नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बड़ी बहस में होगी राजस्थान की बात। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच होली को लेकर राजस्थान सहित कई राज्यों को सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। त्योहार के समय आखिर सरकार को क्यों बरतनी पड़ रही है सख्ती, आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली के बाद अब राजस्थान की सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि होली और शब-ए बारात को सार्वजनिक तौर पर ना मनाया जाए। इतनी ही नहीं, 25 मार्च से अब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन पर जयपुर आने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पहले यह शर्त सिर्फ केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब से आने वाले लोगों के लिए लागू की गई थी, लेकिन अब हर किसी के लिए इसे लागू कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक महीने में कोरोना के एक्टिव केस 60 से बढ़कर 600 से ऊपर हो गए हैं। 24 घंटे में 40% कोरोना के मरीज ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में त्योहारों के साथ साथ राजस्थान सरकार ने उपचुनाव में भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिरोही से भवानी सिंह जी जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं अशोक जी रावल, जो भिंडवाड़ा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे इन नियमों पर, इन नियमों और कानूनों के बारे में, और साथ में जो व्यापारियों को तकलीफें होती हैं कोरोना की वजह से अगर लॉकडाउन किया जाता है, और इससे पहले जो लॉकडाउन हुए थे, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। जी, अशोक रावत जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही भवानी सिंह जी सिरोही से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम अपने संवाददाता भवानी सिंह जी के पास जाना चाहेंगे और हम सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे कि आसपास जो शोरगुल हो रहा है आप लोगों के लाइव जुड़ने में, उसे रोकने का प्रयास करें। अशोक रावत जी के तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो उन आवाज़ों को, आसपास के एम्बियंस को ख़त्म करें और हिदायत दें कि कुछ समय के लिए आवाज़ ना हो, क्योंकि डिबेट में व्यवधान होगा। तो हम ये सबसे पहले जाना चाहेंगे अपने संवाददाता भवानी सिंह जी के पास और जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार ने क्या किया है वहां पर। कोरोना के बढ़ते जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में त्योहारों पर सरकार का क्या निर्णय आया है, क्या गाइडलाइन जारी की है? जी भवानी सिंह। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और सख्ती जो बिल्कुल ये पाबंदी लगा दी है कि इसको नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 10 बजे से लेकर रहेगा। फिर उसके बाद में अगर लगातार केसेज बढ़े तो सख्ती भी बढ़ती जाएगी। और होली त्योहार को लेकर पाबंदी लगा दी गई है कि सार्वजनिक रूप से कोई भी खुले में होली नहीं मिलाएगा। अपने के अंदर जाके जो वजह है उसको लेकर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहीं मास्क की बात करें तो मास्क अगर बिना पहने हुए जो लोग पहले घूम रहे थे, और अपने चैनल के माध्यम से हमने बहुत आपके द्वारा बहुत जिस पर बिल्कुल ही सरकार और राजस्थान सरकार एक्शन मोड पे थी और जिला प्रशासन को बिल्कुल ये गाइडलाइन जारी की है कि आप मार्च से 25 को खुले में जो अपने खुले आम लोग जो सुविधी है उन पर पाबंदी लगाएं और उसको करें। तो उसे मास्क अगर नहीं उनसे बांधा हुआ है तो 500 रुपये वसूल किया जा रहा है। और चेकिंग की जा रही है और व्यापारी मंडल को भी हिदायत दी गई है कि आप अगर कोई भी आपके पास और अगर आप सामान देखते हैं और तो उसके लिए गलत है, आप भी मास्क बांधें और दूसरों को भी दें।
जी भवानी सिंह जी, कुछ तकनीकी खामी बराबर दिख रही है, हमको लग रहा है कि अशोक जी रावल जी की तरफ से, तो एक बार और तो हम बता रहे थे आपको कि राजस्थान में भी होली को देखते हुए, होली जैसे त्योहार को देखते हुए, शब बारात को देखते हुए सरकार ने त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से होली मनाने और इस त्योहारों पर जो है रोक लगा दी है, ताकि कोरोना के मरीज ज़्यादा ना बढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कुछ तकनीकी खराबी बार बार आ रही है। हम जाना चाहेंगे अब अशोक जी रावल जी के पास। अशोक जी रावल जी से जानना चाहेंगे कि आखिर जब कोरोना के केस ज्यादा बढ़े थे, हमारी आवाज अब तक जा रही है अशोक जी? जी अशोक जी, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी अशोक जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर। जी मैं जानना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद जो आपकी स्थिति बनी हुई थी व्यापारियों की, और अब जो नियम बना है कि सार्वजनिक रूप से आप त्योहार नहीं मना सकते कोई, क्या देखते हैं? राजस्थान की सोच बढ़ रहा है। सर इसके बारे में मेरा कहना ये है कि ये जो महामारी चल रही है, इसमें सरकार को अपना काम तो करना ही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इतना भी दबाव या लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए कि उससे आम जन पब्लिक परेशान हो जाए। व्यापारी तो वैसे ही पहले से परेशान था कि 12 महीने हमने कैसे निकाले, हमारा जी जानता है। धंधे बिल्कुल चौपट हो गए, व्यापार धंधे है नहीं बिल्कुल। आम व्यक्ति, आम जो छोटा मोटा नौकरी करने वाला बेरोजगार हो गया है। और उस ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए कि बीमारी को रोकने के लिए जो नियम बनाए, लेकिन इतनी ज्यादा पब्लिक पे भी नहीं करे, व्यापारियों पे भी नहीं करे, तो उससे परेशानी पैदा हो जाए। अंकुश लगाना है, लेकिन लोगों को आप प्रेम से भी समझा सकते हो। ये पेनल्टी वगैरह लगाना और लोगों को मजबूर करना पेनल्टी भरने के लिए, मैं उसका विरोध करता हूँ। नियम की जरूर पालना करवानी चाहिए, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों को समझाते हुए पालन करते, मतलब अच्छे वातावरण में इन नियमों की पालना करना ही नहीं पड़ता जी। लेकिन अगर जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो सर पब्लिक देखो सब पब्लिक दिखानी पड़ेगी ना सर। नहीं सकती अगर नहीं करते तो ऐसी बात है, लेकिन ये भी तो पहले से ही पूरा सरकार ने तो आदेश जारी कर दिए कि इतनी पेनल्टी ले लो, इतनी वो कर लो। पब्लिक रहेगी कहाँ से? पैसे ही नहीं है लोगों के पास। पहले तो पहले देखो, और अभी लोग भी समझ गए, ऐसी बात नहीं है, इतनी ज्यादती करने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं बताऊं आपको, लोग समझते हैं। बातों में ही एक चीज छुपा हुआ है। देखिए, कोरोना गंभीर बीमारी है, एक महामारी है, उससे सरकार का दायित्व है कि अपने जनता की रक्षा करे, जन स्वास्थ्य के सुविधाओं का ध्यान रखें। ये सरकार का काम है। और बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार समझा रही है कि आप ना करें, लेकिन ये सरकार की जो मंशा है वो तो सही है। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, सरकार की मंशा तो सही है, लेकिन जो लागू करने के तौर तरीके है ना जी, क्या आप ये चाहते हैं कि जनता, क्या आप ये चाहते हैं कि जनता कोरोना के गाइडलाइन का पालन न करे, जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया है उसका पालन न करे, और उसे नहीं, आप मेरे शब्दों को मोड़िए मत। मेरे शब्दों को आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को अगर कोई ऐसा, अब 100 लोग बाजार में आए, उसमें 2 लोग बाय दी वे मास्क नहीं लगाए, तो उनको समझाओ जी कि भाई आपको मास्क लगाना है, उनको समझाओ। या फिर काफी दानदाता है, वो मास्क फ्री में देने को तैयार है, पुलिस वाले अपने पास मास्क रख सकते हैं, उपलब्ध करवा देंगे। वो एनजीओ है बहुत सारे। मतलब पेनल्टी काटना, एक तो व्यक्ति वैसे ही बेरोजगार है, आप समझाने की बात कर रहा हूँ, नियमों को फॉलो सबको करना है। सर आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पे जो है वो कई पुलिस वाले फूलों का हार दे रहे हैं,
फूल दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना का लॉकडाउन जब चल रहा था उस समय सभी लोगों को लेकिन हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है ना, बिना मास्क हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है ना सर। कुछ और ना निकलिए आप। ऐसे में जब सारी हदें पार हो गई क्या समझाने की, नियमों की पालना करवानी चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादती जो हो रही है ना, वो ज्यादती के हम विरोध में। पालन करवाना ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपको पालन करवाना हो, काफी सचेत लोग भी जागरूक हो गए अब तो इसके बारे में। आपको कराना हो तो आप कैसे कराएंगे सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मामला ही ऐसा है, ये कोई अगर मास्क पहन के नहीं आया तो वो अपराध नहीं कर रहा, भूल के भी आ गया, भूल के आ गया, जानकारी नहीं है उसको, तो ये कोई अपराधी थोड़ी जब पेनल्टी काट लोगे। ये मिस्टेक है, ये समझना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट को, सरकार को भी समझना पड़ेगा। सर क्यों कह रहे हैं कि अपराध नहीं है? बिल्कुल, तो उसको समझाना पड़ेगा ना सर, समझाने की बात है, और लोग समझ रहे ऐसा नहीं है। अब इनको तो टारगेट दे रखा है कि इतनी पेनल्टी आपको जमा करवानी है, इतना कलेक्शन करना है। तो है नहीं, टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, हर जगह हर संचार माध्यमों में ये बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं। आपको नहीं समझना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक का मैं यही कह रहा हूँ सर कि क्या ये नहीं समझना चाहिए? पॉजिटिव जी, सरकार को थोड़ा पॉजिटिव रुख अपनाते हुए लोगों के प्रति पेश आना चाहिए। और सरकार तो बाहर बैठी जयपुर में, इनके कर्मचारी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट और जो राजस्व विभाग है वो काम करता है कि अभी सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। हम जाना चाहेंगे अपने संवाददाता बिल्कुल भवानी सिंह जी के पास, क्या कहते हैं कि जो अभी अशोक रावल जी ने कहा है कि सरकार को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, पेनाल्टी नहीं लगानी चाहिए जी, कितना सही मानते हैं इनके इन बातों पर? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए लॉकडाउन के समय में कितनी पाबंदियां लगी थी, लोगों को घर में बैठने की हिदायत दी थी, तो भी लोग बाहर घूम रहे थे, फिर मजबूरन पुलिस को करने पड़े थे। तो एक कहावत है कि पिटेगा इंडिया तो सुधरेगा इंडिया, वो वाली बात आ गई है। अगर चालान नहीं बनेगा तो लोग, जब चालान बनेगा तभी तो मास्क लगाएंगे, बिना चालान कटे पैसा खर्चे जो लोगों के पैसे जेब से लग रहे हैं, जब के जेब से निकलेंगे ना तभी सुधर जाएंगे और मास्क लगाने। लेकिन सरकार किसी को गलत नहीं कर रही है, आम जनता के साथ में कभी गलत नहीं करती है। अगर जनता ही बेपरवाह होकर घूम रही है तो अपने सरकार को सख्ती बरतनी पड़ती है, और सख्ती जो बरत रहे हैं वो सही है। और रही दूसरी बात, व्यापार मंडल कह रहे हैं कि हमने 12 महीने निकाले, इससे और हमें क्या नुकसान हुआ। इनका व्यापार मंडल का नहीं हुआ, पूरी जनता का हुआ है। जितने बड़े बड़े रोजगार थे, मध्यम वर्ग से लेकर गरीब लोगों तक के जो छोटे मोटे जो कारोबार थे वो ठप हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना में इस मध्यम वर्ग का लोग सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। देखो गरीबों को तो सरकार की तरफ से अन्न मिल गया और उनको खाने पीने की वस्तुएं मिल गई, मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ नहीं मिला। अगर मध्यम वर्ग ने हाथ भी नहीं फैलाया सरकार के सामने, और जो दानदाता जो भामादाता थे उन्होंने उनके आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग कोरोना के समय में पीड़ित हुआ है। लेकिन सरकार जहां पर कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी कर रही है तो उसकी पालना सबको करना है। और मास्क के लिए अगर मास्क बांधना, ये चालान कट रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तभी ये सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। और व्यापार मंडल को भी ये हिदायत दी है कि आप भी मास्क बिना बांधे हुए को अगर सामान देते हैं तो उन पर भी पेनल्टी लगेगी, तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। जी ठीक है जी। अभी भवानी सिंह जी ने एक उपाय सुझाया, भवानी सिंह जी ने, अशोक रावल जी, कि आप अपने ऊपर ही नियंत्रण कर लीजिए ना सर, आप अपने ऊपर ही नियंत्रण कर लीजिए, तो सरकार को सख्त होने की जरूरत ही क्यों पड़े। जैसे कि क्या व्यापार मंडल ने ऐसे नियम बनाए हैं कि जो बिना मास्क पहने आएगा उसे हम सामान नहीं देंगे? हाँ। जी, क्या ऐसा नियम है? क्या ऐसा ये हमने कर रखा है सर, ये जी अशोक जी, ये हमारे सब दुकानों पे सब जगह ये नोटिस लगा दिए बाहर सबको गए, और ग्राहकों को हम तो मास्क भी रखते हैं, कोई नहीं पहन के आया तो हम खुद फ्री में दे देते हैं मास्क जी। हम तो कर रहे हैं, हम व्यापारियों ने तो ये चालू कर लिया, क्योंकि ग्राहक नहीं आता है तो पहले उसको करते हैं, और नहीं हो तो हम खुद दे देते हैं मास्क, फ्री में दे देते हैं ग्राहक को। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सख्ती, आप जो हमारे पत्रकार महोदय ने भवानी सिंह जी ने बताया है कि सख्ती होनी चाहिए। अब भवानी सिंह जी, आपको ये आम पब्लिक की स्थिति क्या है वो तो पहले आकलन करो। सख्ती अपराधियों के प्रति होनी चाहिए, सरकार सख्ती कहाँ करे। ये बिल्कुल महामारी हम समझते हैं, हम भी समझते हैं कि महामारी है, इसके बचाव जरूरी है,
लेकिन कोई 100 में एक दो लोग ऐसे लापरवाही से या कोई आगे तो उनको समझाओ और उनको मास्क आप वितरण करो ना, दो ना। और सेकंड टाइम अगर वो आता है तो बिल्कुल पहली बार नहीं, सेकंड बार गलती कर रहा है तो पेनल्टी लगनी चाहिए और भ्रमण करते हैं। क्या ऐसा हमारी मांग ये है कि 100 लोगों में 2 लोगों ने मास्क नहीं पहना हो या 3 लोगों ने मास्क नहीं पहना हो? क्या 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं? हमें तो यह लग रहा है कि 10% ही मास्क पहनते हैं। जी, क्या लगता है आपको भवानी जी? बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो आप कह रहे हो अभी बीच में वातावरण सामान्य हो गया था, अभी वातावरण ऐसा हो गया था कि 10 नहीं 25-50% मास्क नहीं पहनते थे, सामान्य स्थिति हो गई थी। लोग उठते हैं। और रही दूसरी बात, जहाँ से ये अशोक जी व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं, वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, इनको भी पता है कि वो मास्क पहनते नहीं है। वही दूसरी बात, जब इनके घर में जो है आदिवासी अंचल, वहाँ पर जब ये बीमारी दस्तक देगी तब इनको पता चलेगा। लेकिन ये बीमारी है और बीमारी का जो सरकार के नियम उनको पालना करनी है। सरकार जिला के कहती है कि जब तक आप इस कोविड का एकमात्र सूत्रधार है मास्क, और यही आपको बचाएगा। तो मास्क बांधने में कोई ऐतराज नहीं है, मास्क बांधना चाहिए। और रही दूसरी बात, सैनिटाइजर का भी मास्क बांधना चाहिए। हम तो उनका इस बीमारी को अभी उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जहां तक हमें पता है कि आप भी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं एक बार जी। और क्या आपका उसमें क्या महसूस कर रहे थे, जरा आप बताइए लोगों को। जी भवानी जी, जब आप कोरोना बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कोविड को लेकर क्या होता है कि ये कहते हैं कि हमें बीमारी नहीं है, हमें वो नहीं है, लेकिन इस दौर से हम भी गुजरे हैं। ये कोविड ऐसी बीमारी है जो आपको दिखाई नहीं देगी। आप ये समझेंगे कि मैं ठीक हूँ, जब तक आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो वो आपको असर नहीं करेगी बीमारी। वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ही पावर है, आपके शरीर में ही इलाज है। और रही दूसरी बात, जब तक आप बेपरवाह होकर घूमोगे तो आप तो खुद बीमार हो, दूसरों को भी करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि आप मास्क लगाइए। हो सकता है जो मास्क लगाने वाला भी पीड़ित हो, उस बीमारी से संक्रमित हो, वो बीमारी आगे ना फैले। इसके लिए सरकार ने एक प्रावधान किया है कि आप भीड़ भाड़ इलाकों में जाओ तो बिल्कुल मास्क पहन के जाएं और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाएं। तो सरकार का यही विचारधारा है कि लोग, हमारी आम जनता सुरक्षित रहे और हम इस कोविड पे विजय पा सके। तो राजस्थान सरकार के नियम की पालना करने हमारी जिम्मेदारी है और यही मैं कहना चाहूँगा। जी हम पुनः अशोक जी इरावल जी के पास जाना चाहेंगे। जी इरावल जी, जैसा कि अभी आप पिंडवाड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आदिवासी क्षेत्र है वो, जहाँ तक अभी भवानी सिंह जी ने बताया, तो आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों में इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो क्या व्यापार मंडल का ये फर्ज नहीं बनता कि कुछ जागरूकता अभियान चलाया जाए आदिवासी क्षेत्रों में? हमने जागरूकता अभियान चलाया हुआ। मैं बताऊं, आदिवासी क्षेत्र भले है लेकिन अब वो पहले वाले आदिवासी नहीं रहे जो आप समझ लो। अभी तो काफी लोग अलर्ट और आप आगे मार्केट में देखिए, आदिवासी भी आएंगे तो मास्क लगा के आते हैं। लेकिन बीच में जो स्थिति सामान्य हुई थी ना, उस समय लोग जरूर 50% 60% बिना मास्क के घूम रहे थे। वो स्थिति अभी वापिस जैसे सरकार कर रही है लागू, थोड़ी सख्ती बरत रही है, तो अब लोग वापिस जागरूक हो रहे हो। आप पिंडवाड़ा में आके देखिए, कम से कम 80% लोग मास्क पहने हुए होंगे, कोई 10-15%। लेकिन वो भी 1 से 2 दिन में स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि बीच में थोड़ी सी वातावरण सामान्य हुआ, उसमें लोग थोड़ा लापरवाह हुए जरूर है। और हम भी नहीं चाहते, हम तो दिन में कम से कम 100 लोगों के संपर्क में आते हैं। जी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मेरा सिर्फ कहना सर ये है कि सरकार को थोड़ी सी जागरूकता और लानी पड़ेगी। सरकार को जो भी ऐसे कोई लोग आते हैं तो उनको दंडित करने की बजाय अशोक जी, अब हमारे पास समय शेष नहीं है। घड़ी की सुइयां बार बार इशारा कर रही हैं कि हम इस कार्यक्रम को यहीं रोकें, फिर हम जुड़ेंगे किसी और मुद्दे पर और बहस होगी, जोरदार बहस होगी। तो फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है कि हमारी जो जनता है वो सुरक्षित रहे, कोरोना से दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और इसीलिए त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है। ध्यान रखिएगा, त्योहार मनाने से रोक नहीं है, बशर्ते कि कोरोना की वजह से सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक है।
तो फिलहाल आशा है कि आप सभी लोग इस गाइडलाइन का पालन जरूर करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।